मेरे पास मशीन नहीं था जी। तो हम भाड़े पे मशीन लेके काम स्टार्ट किए। 4 दीदी से शुरुआत किए थे और 3000 रुपया मेरे पास था। मालूम नहीं था कि इतना आगे बढ़ पाएंगे जी। और खुद बढ़े बढ़े साथ साथ दीदी लोग को भी लेके बढ़े। न कर तकदीर पर शिकवा, मुकद्दर आजमाए जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाया जा। ऐसा कहा जाता है कि जो महिला है इनसे बात करेंगे किस तरीके से जो है एक बहुत ही कम पूंजी के साथ मच्छरदानी का जो है सिलने का काम शुरू की और आज बहुत आले मकाम पर पहुंच चुकी हैं। और आपको बता दें कि कल ही जो है जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इन महिला से बात की है और इनका हौसला को बढ़ाया है। सारी जानकारी लेंगे। और ये सारी जो तस्वीरें देख रहे हैं ये पहले इनका पुराना मकान है और ये जो देख रहे हैं पूरा जो घर की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, यही इसमें रह करके पहले ये जो है काम करती थी और मच्छरदानी की सिलाई करती थी और आज इस मकाम पर पहुँच गई हैं कि ये जो मकान देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये उन्हीं की मेहनत का फल है और ये बिल्डिंग उसी पैसे से जो है बनाया गया है। तो देख रहे हैं किस तरीके से परिवर्तन हुई, एक छोटे से कारोबार से शुरू करके आज बड़े पैमाने पर पहुंच गई, आला मकाम हासिल की है और आज लखपति दीदी के नाम से जानी जाती हैं, जिनका नाम जो है खुशबू देवी नाम है, जो जीविका दीदी लखपति दीदी के नाम से जानी जाती हैं। अब पूरी जानकारी लेंगे किस तरीके से शुरुआत की, कैसे इस मकाम को हासिल किया। जी, सबसे पहले तो बधाई कि देश के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी आपके साथ जुड़े, बात की बधाई दी, हौसला बढ़ाया। थैंक यू भैया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी और प्रणाम सभी को। जी हाँ। और हम लोग तो ये मच्छरदानी का शुरुआत 2009 में किए हुए थे। जी। जब हमारे घर का स्थिति कुछ ठीक नहीं था भैया, उस समय हम घर के चलाने के लिए और घर में खर्चा के लिए काम करना स्टार्ट किए हैं। तो उस समय सिलाई का काम ही, क्योंकि गांव में अदर लेवल पर सिलाई का ही दीदी लोग करती हैं, घर में रहती हैं, एक मशीन रहे कुछ सीख के अपना दिन काटती हैं। मेरे पास मशीन नहीं था तो हम भाड़े पे मशीन लेके काम स्टार्ट किए और जब काम किए तो गांव के पेटीकोट ब्लाउज ही सिंपल सा सीने के लिए लिए थे। बट जब थोड़ा दिन सिले तो हमको सुनने को मिला, कोई और दीदी बोल रही थी कि जब से वो आई तो मेरा सिलाई बंद हो गया। बस हम सोचे कि नहीं, कुछ नया करते हैं, ऐसा करते हैं कि मेरा भी काम हो और दीदी का भी काम हो, किसी का नुकसान नहीं हो। अच्छा। और ये सोच के और मुजफ्फरपुर के हालात को देखते हुए, क्योंकि मुजफ्फरपुर में मच्छर ज़्यादा लगता है और हर साल बीमारी निकलता है। जी। ये सोच के हम मच्छरदानी बनाने का सोचे और सिलाई में भी थोड़ा सरल है तो हमको दीदी लोग को ट्रेनिंग देना नहीं पड़ा और दीदी लोग को थोड़ा सा समझाएं और मच्छरदानी का काम हम लोग निर्माण किए। उस समय आसपास की 4 दीदी से शुरुआत किए थे और 3000 रुपया मेरे पास था, मेरे हस्बैंड दिए हुए थे और मायके से भी मिला हुआ था। ऐसे मिला के 3000 रुपया, हम घर के बहू थे तो मेरे हाथ में था, उसी से हम सूता पट्टी से माल मंगवाए। 2 गेठिया लाए थे, 2 गेठिया लाए, उसी से काम स्टार्ट किए और अपने गांव लेवल पर ही बेचकरी शुरू कर दिए। क्योंकि हम लोग उस समय घर से बाहर भी नहीं निकलते थे कि दुकान देखते या सेलिंग करते, कुछ भी नहीं, गांव में ही बेचने लगे और फेरी वाला 1-2 इधर उधर के देते थे बस। उतने से हम लोग काम शुरू किए। जब 2013 में जीविका आया हमारे यहाँ, जीविका के आने के बाद हम समूह में जुड़े और साथ ही साथ हमको जीविका में सीएम के पद भी मिला और वहाँ हम 10,000 रुपया समूह से लेकर और अपना मशीन खरीद लिए और सिलाई करने के साथ साथ, मच्छरदानी सिलने के साथ साथ हम सिर्फ 50 रुपया में सभी दीदी को सिलाई सिखाने का काम भी शुरू कर दिए। अच्छा। उसमें भी बड़े पैमाने पे हमको 50 रुपया, लेकिन इतना दीदी लोग आती थी कि उसमें भी हमको अच्छा खासा इनकम हो जाता था। तो हम वो किए और जब 2014 में हमारे ऑफिस, जीविका ऑफिस के सर, बीपीएन सर, ये लोग आए समूह विजिट में, लेकिन मेरा काम को देख के वो लोग बहुत खुशी हुए और बोले कि दीदी आप जब अकेले कर रही हैं, 4 आदमी से कर रही हैं तो इतना कर रही हैं, अगर आपको जीविका इसको पीजी का नाम दे देता है तो आपके साथ बहुत सारी दीदी मिलके और हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, आप कीजिए। उस समय हम लोग का 2014 में जीविका, जो मेरा मच्छरदानी प्रतिज्ञा मच्छरदानी महिला उत्पादन केंद्र था, उसमें जीविका जुड़ गया। प्रतिज्ञा मच्छरदानी जीविका महिला उत्पादन केंद्र बन गया और हम लोग 62 दीदी मिलके
सिलाई करने लगे मच्छरदानी का, और उसी में से मतलब सेलिंग सूता पट्टी में करने लगे जी। और 2019 में जब कोरोना काल आया तब तो हम लोग 84 दीदी मिलके मास्क का सिलाई किए, क्योंकि उस समय ऑफिस ऑर्डर था जीविका सिलेगा जी। तो हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे मास्क तैयार किए, और उस समय भी हमारी दीदी लोग काफ़ी अच्छा कमाई, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कत हो रहा था। जी जी। उस समय भी काफ़ी अच्छा कमाई। और उसके बाद जब जीविका के सपोर्ट से ही हम लोग के 2021 में IIM के बारे में बताया गया, जो कोलकाता के एक टीम है, संस्था है, वो बिजनेस के बारे में हम लोग को सारा नॉलेज दिए, जो बिजनेस आखिर कैसे किया जाता है, उसका ग्राहक पहचान, लोगों अपना मतलब पहचान बनाने के बारे में बिजनेस के हम लोग को बताएं। उनके ट्रेनिंग से काफ़ी सहयोग मिला, बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। वो फाइनेंशियल पैसा से भी सपोर्ट किए, 2,68,000 रुपया भी दिए, और उसके बाद हम लोग को समझाएं भी लोगो वगैरह के लिए जी। उस समय मातरम हम ग्राम संगठन से पहले पैसा लेके और 5 मशीन खरीद के छोटा सा घर उधर बना के काम कर रहे थे। जब कोलकाता वाला IIM के पैसा हमको मिला तब हम घर बनाए, और बड़े पैमाने पर एक बार थोक माल कोलकाता से उठाते हैं। और पहले छोटे से मकान झोपड़ी में थे, आज महल में आ गए। आज महल में आ गए। कितनी खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है भैया हमको। अच्छा, 3,000 से शुरू किए थे, आज लखपति दीदी के नाम से लोग जान रही हैं, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रहा है भैया, मतलब बता नहीं सकते हैं कि कितना खुश हैं हम। जो मेहनत तो किए, ठाने तो थे कि करेंगे, बट मालूम नहीं था कि इतना आगे बढ़ पाएंगे। और खुद बढ़े साथ दीदी लोग को भी लेके बढ़े, और काफ़ी सहयोग मिला है। जो दीदी काम कर रही हैं, जो उसका काफ़ी सहयोग मिला, उनका काफ़ी सहयोग। हमारी दीदी लोग भी जब जितना कहें, कभी कभी तो दिने रातें मेहनत करके भी ऑर्डर पूरा करती हैं, और करती हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट। ऑर्डर मिलता है काफ़ी? ऑर्डर भैया हम लोग को इतना मिलता है, लोग बना ही नहीं पाते हैं उतना। अच्छा। क्योंकि अभी थोड़ा सा हम लोग को मशीन और लेनी है, क्योंकि जब 62 दीदी हैं तो अभी मेरे पास 7 मशीन अपना है, और दीदी घरे से बना के देती हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, बट उसको भी हम लोग देख रहे हैं, सोल्यूशन करेंगे और मशीन खरीद के आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कामयाबी तो अपने दम पे मिलती है, अपनी मेहनत पे मिलती है, लेकिन इसका श्रेय यानी कि सहयोग किसका रहा है? इतना बड़ा जो आप इस मुकाम हासिल किए हैं, किसका सहयोग रहा है इसमें? इसका सहयोग तुम अपने फैमिली को देंगे, अपने हस्बैंड को, अपने सासू माँ को देंगे, क्योंकि मेरी सासू माँ भी बहुत सपोर्ट की। क्योंकि उस समय जहाँ कोई अपनी बहू को निकलने नहीं देता है, मातरम 5-6 साल मेरी शादी का हुआ था, और हम लोग ब्राह्मण परिवार से तो निकल भी नहीं सकते थे। लेकिन उस समय मेरी मम्मी जी सपोर्ट की, नहीं अगर करना है, अगर करना चाहती है, अच्छा काम है, मन में ठान ली है, बिजनेस करना है या नौकरी करना है तो करने देंगे। और वो भी किए, और हस्बैंड भी सारा जगह के ताना बाना सुन के सब बोलता भी था कि अगर कनिया बाजार जाए छे ई हो, बट वो बोलते थे नहीं हमको विश्वास है, करना है तो करे। जी, वो बहुत सब। अच्छा, मतलब कि देश के प्रधानमंत्री तो ऐसे जनरली सबसे बात नहीं करते हैं, लेकिन आपसे बात किए, क्या कुछ बातें हुई और उस वक्त कैसा महसूस हो रहा था जब बात हो रही थी? हम लोग को मतलब कि बहुत सपोर्ट किए, बहुत हम लोग को मनोबल को बढ़ाएं, बताएं कि आप लोग तो कर रहे हैं, बहुत अच्छा किए, और करिए। आप लोग को पैसा से, ट्रेनिंग से जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम लोग करेंगे। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग सपोर्ट किए। और उन महिला से क्या कहना चाहेंगे जो बेरोजगार है, घर में बैठी है, कुछ करती नहीं है और कोसती है तकदीर को, अपने किस्मत को कोसती है? नहीं, हम बोलेंगे कोई भी दीदी का तकदीर ऊपर से तो लिख के आता है, ये नहीं कहते कि नहीं आता है, लेकिन अपना से भी करना होता है। हम लोग अपना तकदीर को कोसना छोड़ के कुछ मेहनत करके, काम करके, और एक ठान के, क्योंकि काम जब शुरू होता है तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती हैं जी। उस दिक्कतों को पार करके हम लोग को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और आगे बढ़िएगा तो ज़रूर है मेहनत सफलता मिल ही जाएगा, क्योंकि जो आदमी ठान लेता है वो मिल जाता है। यानी कि अगर ठान ले तो मंजिलें मिल ही जाती है, ये साबित की है खुशबू जी ने, जिन्हें कल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कॉन्फ्रेंस कॉल से बात की है, बधाई दी है और हौसला को बढ़ाया है। हम आपको बता दें कि ये जो महिला है बहुत ही आर्थिक स्थिति यानी कि रहने के बावजूद जो है आज इस मकाम को हासिल की है, और आज उन महिलाओं के लिए जो है मिसाल
मिसाल बनी है, जो महिला अपने घर में रह करके अपनी किस्मत को कोसती है और कहती है कि हमारा किस्मत ही में कुछ नहीं है। लेकिन उन महिला को इनसे सीखना चाहिए कि 3000 में अपने बिजनेस को शुरू किया और आज कई लाख की मालकिन बनी बैठी हैं और एक छोटे से मकान से आज बड़े मकान में प्रवेश कर चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं उन महिला को सीखना चाहिए कि अपने किस्मत को न कोस करके अपने हाथ पर यानी कि अपनी काबिलियत पर भरोसा करनी चाहिए और कुछ ना कुछ इस महिला की तरह जो है करना चाहिए, ताकि वो भी रेखा यानी वो भी जो है खुशबू जी बन जाए, ताकि उनका भी जो है दुनिया में नाम हो और रोशन हो। वही कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि हमें जो है फैमिली का यानी कि सासू माँ का और जो हमारे हस्बैंड हैं इनका काफ़ी सहयोग मिला। हमने 3000 से अपने बिजनेस की शुरुआत की थी, जीविका के द्वारा जो सहयोग मिला और आज इस मकाम पे पहुंची हैं कि आज पूरे समाज यानी कि पूरे जो है जगह पे जो है लखपति दीदी के नाम से जानी जा रही हैं।